नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया है। नीट पेपर लीक मामले और उसके विरोध में दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह के मार्गदर्शन में शहर के हनुमान चौराहे पर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों ने एकत्रित होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कैंडल मार्च के दौरान मोमबत्तियां जलाकर उन सभी पीड़ित विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने नीट पेपर लीक की धांधली से आहत होकर आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के युवाओं और विद्यार्थियों के समर्थन में आगे आए तो उनके साथ भी केंद्र सरकार के इशारे पर अभद्रता और हिंसा की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश शर्मा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकार का युवाओं और छात्रों के प्रति यही उपेक्षापूर्ण और दमनकारी रवैया रहा तो देश का युवा उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। हनुमान चौराहे पर एकत्रित भारी हुजूम को संबोधित करते हुए कांग्रेस ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते तब तक कांग्रेस का यह आंदोलन शांत नहीं होगा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे देश के करोड़ों छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और देश की साख खो चुकी शिक्षा व्यवस्था में पुनः विश्वास बहाल करने के लिए एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करें। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बेकसूर विद्यार्थियों पर बल प्रयोग और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर तत्काल कड़ा संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान केवल नीट ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण छात्र हितैषी मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों की वर्षों से अटकी लंबित परीक्षाओं का समयबद्ध कार्यक्रम तत्काल घोषित करने की मांग की। इसके साथ ही देश और प्रदेश के छात्र छात्राओं की रुकी हुई छात्रवृत्ति तथा अन्य सभी वित्तीय सहायताओं का विलंब भुगतान करने का मुद्दा भी जोरदार ढंग से रखा गया। प्रदर्शन में शामिल बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों ने केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और उसका जो पेपर लीक हुआ था उसका खामियाजा बहुत से छात्रों को भरना पड़ा था। उसके विरोध के चक्कर में जंतर मंतर पर जो अनशन चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, जो छात्र हमारे बैठे थे विरोध के चक्कर में उनको वहाँ पर मारपीट करके वहाँ से भगाया गया और वहाँ से हटाया गया। वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी मारपीट का और मुक्ति करके उनको भी जेल ले आया गया। हमारा ये सीधा आरोप केंद्र सरकार पर ये है कि जब बच्चे निस्वार्थ भाव से वहाँ पर बैठे थे उनको उनका विरोध के चक्कर में उनको हिंसात्मक रूप अपना वहाँ से किया गया और वहाँ से हटाया गया। हमारा आरोप ये है कि हमारे बच्चे जो शिक्षा के लिए जाते थे, शिक्षा के लिए वहाँ पर बैठे थे, शिक्षा की शिकायत करने बैठे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए वहाँ पर बैठे थे, उनको वहाँ से नहीं हटाना। हमारा कहना आगे से ये पुनरावृत्ति न हो और नीट जैसी परीक्षा में धांधली न हो और हमारे बच्चे जो मेहनत करते हैं रात में उनको उसका फल मिले। जो बच्चा अच्छे अंक लेकर आए वो उसके पास नहीं हमारा। उपस्थित साथियों, आज पूरे देश में हमारे देश के छात्रों छात्राओं के साथ मोदी सरकार ने और उनके प्रशासन ने जो व्यवहार किया है वो उनका दर्द पूरे देश में गूंज रहा है, उनकी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है और हर देश का छात्र का माता और पिता आज चिंतित है कि ये देश कहाँ जा रहा है। हमारे देश के बच्चों की जान आज जब सुरक्षित नहीं है तो ये मोदी सरकार को हमको बदलना होगा। और हमारे राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जिन कठिन परिस्थितियों में जिस बर्बरता की पुलिस की लाठीचार्ज के बीच में छात्रों की आवाज़ उठाई, छात्रों की गूंज उठाई, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमारे नेताओं के प्रति कृतज्ञ है। हम हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के रहनुमाई में छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, छात्रों को न्याय दिलवाएंगे। यही हमारे संकल्प है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।